पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार ने पकड़ी और रफ्तार। राहुल गांधी आज 2 जनसभाओं को कर रहे संबोधित। प्रियंका गांधी कल बिलावर और बिश्नाम में भरेंगी हुंकार। प्रधानमंत्री की जम्मू में रैली की तैयारियां लगभग पूरी। आग से लगातार धधक रहे डोडा के कई जंगल। हरा सोना जलकर राख। वातावरण में धुला जहर। संदिग्ध परिस्थितियों में जंगलों में उठ रही लपटें। जम्मू में मूसलाधार बारिश से झीलें बनी सड़कें। कई इलाकों में सीवेज व्यवस्था की खुली पोल। तेज तूफान और बारिश से किसानों के मुरझाए चेहरे। चलिए, स्वागत है आप सबका जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे सियासत को लेकर। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और वहीं पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जहां एक तरफ फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी बहन यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचार की कमान संभाल ली है। राहुल गांधी आज रामगढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवार यशपाल कुंडल के समर्थन में आज चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद आज दोपहर को खौड़ में भी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा भी कल सुबह 11 बजे बिलावर और दोपहर 12:30 बजे के करीब बिश्नाम में कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार करती नजर आएंगी। कांग्रेस के इन दिग्गजों के अलावा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में भाजपा द्वारा आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। तो इन तमाम चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम जो सियासी दल है उनके द्वारा लगातार जो प्रचार और प्रसार है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने देखा कि लगातार स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी आखिरी चरण का जो मतदान 1 अक्टूबर को जम्मू, सांबा और उधमपुर, कठुआ इन तमाम जिलों में होना है उसको लेकर कमान संभाल ली है। तो इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार जी से। विनोद जी, जिस तरीके से रफ्तार जो है वो अब तूल पकड़ती नजर आ रही है, अब केवल 3rd फेज ऑफ इलेक्शंस बच चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो चुनाव प्रचार है, धुआंधार रैलियां हैं, ताबड़तोड़ रैलियां थमने का नाम नहीं ले रही। जहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी जम्मू कश्मीर कल पहुंच रही हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इन सभी चीजों को? शिपन, अब ये आखिरी चरण है और इस आखिरी चरण में 40 सीटें हैं। 40 में से 24 सीटें जम्मू प्रोविंस में हैं और जम्मू प्रोविंस की जो 24 सीटें हैं वो हिंदू बहुल एरियाज हैं और हिंदू बहुल एरिया में भाजपा और कांग्रेस की कांटेदार टक्कर रहती है। और यह शायद ये कारण है कि राहुल गांधी 2 रैलीज को आज संबोधित कर रहे हैं, छम में भी कर रहे हैं और रामगढ़ में भी कर रहे हैं और कल प्रियंका वाड्रा भी आ रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं दूसरी ओर मौलाना आज़ाद स्टेडियम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उनकी ललकार रैली हुई थी, वो हमने देखा था और कल की रैली निर्णायक रैली होगी क्योंकि 24 सीटों पर इसका इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, जिसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, सांबा डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है। 4 जिलों की 24 सीटों पर इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है क्योंकि कल की रैली बड़ी अहम रैली है और निर्णायक रैली है। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से हमने देखा और कई महीनों से हम इन तमाम चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है। डिलिमिटेशन 2022 में होती है जिसकी वजह से यहाँ की सीटें भी बढ़ी हैं। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये जो तमाम बड़े ऐतिहासिक फैसले जम्मू कश्मीर की जनता के हित में लिए गए हैं, कितना फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है क्योंकि तस्वीर बदली है और फ़ायदा कहीं ना कहीं हर एक आयु वर्ग के जो व्यक्ति है जम्मू कश्मीर के उनको मिल रहा है।
हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आई 5 अगस्त 2019 को, संवैधानिक बदलाव हुआ, 370 में संशोधन हुआ, 35A को हटाया गया, उसके बाद से अगर हम ये कहें कि कश्मीर से बीजेपी को फायदा होगा, वो नहीं है। और जम्मू में इसका फायदा हो सकता है क्योंकि कश्मीर में दूसरा ट्रेंड है, दूसरा नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयत्न किया गया है, कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे इसके विरोध में, जैसे मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत में आएंगे तो संघर्ष तेज कर देंगे 370 की वापसी, 35A की वापसी को लेकर के, तो वहाँ टनल के उस पार ये सूट करता है। लेकिन टनल के इस पार ये सूट करता है कि हमने आपके 2 झंडे, 2 संविधान को खत्म करके पहली मर्तबा ऐतिहासिक चुनाव करवाने जा रहे हैं और जिसमें एक झंडे के तले, एक संविधान के तले जम्मू कश्मीर में पहली मर्तबा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये नैरेटिव टनल के इस पार रहता है। और दूसरा नैरेटिव कि हमसे हमारा विशेष दर्जा छीना और हमारा एक ध्वज जो अपना फ्लैग था वो छीना, संविधान छीना, वो दूसरी तरफ नैरेटिव। दोनों ही तरफ अलग अलग नैरेटिव इसका रहेगा। बिल्कुल विनोद जी, जम्मू कश्मीर का नाम तो एक साथ लिया जाता है लेकिन माइंडसेट जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन का अलग है, जिस तरीके से आपने भी कहा। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कई दशकों से अगर हम देखें तो कश्मीर एपिसेंटर रहा है पॉलिटिक्स का, लेकिन इस बार कुछ नैरेटिव चेंज होता नजर आ रहा है और जम्मू भी इक्वली पार्टिसिपेट करता नजर आ रहा है इन असेंबली इलेक्शंस में। तो अब कहीं ना कहीं जम्मू के लोग भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोगों का अब ये मानना है और लोगों की एक डिमांड जो है वो उठती नजर आ रही है कि अब एक शासक ऐसा होना चाहिए जम्मू कश्मीर में जो कि जम्मू से पूरी कमान संभाले और कश्मीर को भी अपने अंडर ले ले और साथ ही साथ पूरे जम्मू कश्मीर को ओवरऑल डेवलप किया जाए, ना कि जम्मू डिवीजन अलग से और कश्मीर डिवीजन अलग से। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पिछले 7.5 डेकेड से ऐसा ही होता रहा है। 75 सालों से पक्षपात की राजनीति होती रही है, जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है और जम्मू के लोग वक्तन वक्तन आवाज़ भी उठाते रहे हैं। शिपवन एक वक्त ये भी आ गया था कि जम्मू को अलग करने के लेकर के जम्मू स्टेट मोर्चा का गठन भी किया गया था। बार बार ये डिमांड उठती रही है। लेकिन अब जो राजनीतिक एपिक सेंटर है किसी हद तक टनल के इस पार आ चुका है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पार्टियां बहुत ज़्यादा हुई हैं टनल के उस पार, हम अगर पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, एनसी की बात करें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, बहुत सारी बल गए हैं, वो फ्रैक्चर्स हो गए, स्केटर्ड हो गए हैं। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का दबदबा है, यहाँ पर उनका वर्चस्व है। तो यहाँ पर अब जो भी सरकार चुनी जाएगी जम्मू से ही चुनी जाएगी, इतना अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने को मिला है। बिल्कुल बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है विनोद जी। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की, जो कि हमेशा से चर्चाओं में रहा है, इनिशियली इनके बीच में कुछ सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो यहाँ पर मतभेद देखने को मिला और अब ये आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस में इतनी सीरियसली यहाँ पर जम्मू कश्मीर को नहीं लिया गया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड फेज के बाद अब लगातार ताबड़तोड़ रैलियां राहुल गांधी की तरफ से देखने को मिल रही हैं। आज भी उनकी जम्मू में 2 रैलियां हैं, उनकी बहन कल जम्मू कश्मीर में आ रही है। तो इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? आप देखिए जिस तरीके से लगातार प्रचार हो रहा है और सभी पार्टियां, मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी एक ऐसी जमात है जो 24/7 मल्टीप्लाई बाय 365 इलेक्शन मोड पे रहती है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जितना इफेक्टिवली या इतना एग्रेसिवली प्रचार करना चाहिए था नहीं किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भरसक प्रयास किया है चुनाव में, लेकिन अगर प्रचार की बात करें, कैंपेन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो इससे और भी चीज़ें, परिस्थितियाँ बदलती जाएंगी। जी ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ थे विनोद कुमार, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के हवाले से तमाम जानकारी साझा की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसका जनाधार जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, रूट्स काफी स्ट्रांग है। जम्मू में रूट्स हमेशा से स्ट्रांग थी, लेकिन कश्मीर में भी अब कुछ लोग हैं जो वो बीजेपी को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं, जो इनकी नीतियां हैं, उनको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। और जम्मू की और सबकी नजरें हैं, क्योंकि फर्स्ट
ऑफ अक्टूबर यानी कि थर्ड फेज ऑफ इलेक्शंस यहाँ पर होने वाली है। 4 अलग अलग जिले हैं, 40 सीटें हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही हैं और हिंदू बाहुल्य एरियाज हैं और बीजेपी की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर जब हमने देखा था लोकसभा चुनाव हुए थे तो दोनों ही सीटों पर जो है वो बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। तो इन तमाम चीजों के समीकरण किस तरीके से बनेंगे, जब वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी वो तब देखने वाली बात होगी और 8 अक्टूबर को जब तमाम जो रिजल्ट्स निकलकर सामने आएंगे तब आपके सामने पिक्चर जो है वो क्लियर होती नजर आएगी। इसी बीच में जिला डोडा के हवाले से अगर बात करेंगे तो डोडा के कई इलाकों के जंगल जो है वो आग से जलकर धधक रहे हैं। जंगलों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग रही है और बाग से जहां पर हरा सोना कहे जाने वाले पेड़ जलकर राख हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर भी लगातार प्रदूषित हो रहा है। पॉल्यूशन कहीं ना कहीं पूरे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो रही है। जिले के चिराला इलाके के जंगलों में भी संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिस पर कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अमले ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं जंगलों में लगातार आग लगने से वन विभाग भी सख्ते में आ चुका है और पूरे इलाके में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कुछ हद तक कहीं ना कहीं सफलता फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को मिल चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कि धू कर ये जंगल जो है वो जलते नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ वसीम ज्वाइन कर चुके हैं तमाम जानकारी देने के लिए, डोडा से हमारे संवाददाता। वसीम, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ रीजंस है, क्या रीजंस साफ हो चुके हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने इस हवाले से अपडेट किया था कि लगातार जंगलों में आग लग रही है, लेकिन क्या रीजन साफ हो चुके हैं कि किन कारणों की वजह से ये आग जो है वो लगातार लग रही है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पिछले दिनों में हमने इसी तरह की खबर आपको दिखाई थी। अब हम देख रहे हैं कि डोडा का जो चिराला इलाका है वहां से लगभग 5:30 के करीब कल हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है कि एक इलाके के अंदर आग लगी हुई है और देखा यह जा रहा है कि बड़े पैमाने पे इस इलाके के अंदर आग लगी और जब फायर सर्विस का अमला वहां पे पहुंचा और अलग अलग एरिया से उन्होंने वहां पे गाड़ियां मंगवाई, क्योंकि आग ने पूरे इलाके को लिपेटे में ले लिया था। और इसमें देखना यह है कि क्या इसके पीछे सच्चाई क्या है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आग लगने के 2 रीजन होते हैं। एक तो जिस तरह से डिपार्टमेंट का हाथ होता है, हालांकि इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास नहीं, ना ही किसी शख्स ने, मगर अक्सर हमने देखा है कि इसमें पुख्ता सबूत मिटाने के लिए भी डिपार्टमेंट इस तरह का काम करता है और जब खेती बाड़ी कोई शख्स करता है इलाके के अंदर तो वो जरूर वहां पे आग लगाता है। मगर इसके पीछे हमने अभी कोई सच्चाई नहीं मिली है कि आखिर वजूहत क्या रही है। देखिए, इससे एक तो पोल्यूशन काफी ज्यादा फैल रहा है और ग्रीन गोल्ड का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और हम दूसरी तरफ से ये देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग एरियाज में जाके वहां पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और जहां तक हम बात करें, कल का बड़ा इंसिडेंट जब ये होता है तो डिपार्टमेंट के यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई भी शख्स वहां पे मौजूद नहीं था, जो अभी तक हमें इत्तला मिली है। तो इसके पीछे आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लापरवाही कितनी ज्यादा देखी जा रही है। और पिछले दिनों में आपने देखा था जब पुलडोडा के ऊपरी इलाके में आग लगी थी, वहां भी कंसर्न महकमे के लोग हमें नहीं देखने को मिल रहे थे। तो एक बहुत बड़ा फेलियर उनका है और लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि चिनाब खेते के अंदर इस तरह का जो माहौल हम देख रहे हैं बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तो पोल्यूशन काफी ज्यादा और खूबसूरती से इलाका काफी ज्यादा सजता है। जब ग्रीन गोल्ड आप देखेंगे पूरे इलाके के अंदर चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि चिनाब खेते के अंदर इससे काफी इलाका जो है मशहूर है और खूबसूरत काफी ज्यादा है। अब हम देख रहे हैं कि इस ग्रीन गोल्ड को जहां पे नुकसान काफी ज्यादा पहुंच रहा है और जहां पे हम देख रहे हैं कि कंसर्न महकमे की लापरवाही इतनी ज्यादा देखी जा रही है, ना ही कोई स्टेटमेंट उन लोगों का सामने निकल के आता है। तो इसके पीछे लोग चाहते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन ने टीम एक बनानी चाहिए जो इलाके के अंदर जाए, लोगों से भी बातचीत करे और सच्चाई क्या है ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम बनती है वो कहां तक पहुंचती है और लोगों को किस तरह अवेयर करती है और सच्चाई क्या है अगर वो हम ढूंढने की देखें कोशिश तो करती है। तमाम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो लोगों के हित में काम करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वहीं पर जंगलों को राख में तब्दील किया जा रहा है। वन विभाग के कर्मचारी वहां से एब्सेंट हो जाते हैं। किस तरीके से काम करने की जरूरत है? जो हायर ऑफिशियल्स हैं, जो हायर डिपार्टमेंट्स हैं, उनको किस तरीके से नकेल कसने की जरूरत है? देखिए शिपन, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक मैं बात करूं इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अलग अलग आपको खबरें दिखाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं बात। आप देखेंगे कि हमारे जिला डोडा के अंदर ऐसे भी कुछ डिपार्टमेंट हैं जो पीछे की तरफ आ रहे हैं। हालांकि इसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। आप देख रहे हैं जहां पे ग्रीन गोल्ड की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रीन गोल्ड माना जाना चाहता है। आज हम देख रहे हैं कि इसका नुकसान लोग जब देख रहे हैं कि उनको गुस्सा भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है। आज सिविल सोसाइटी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, आवाम भी सवाल उठा रहे हैं, आखिर वजूहत क्या है।
देखिए, एक तो पोल्यूशन आप देख रहे हैं इस इलाके के अंदर, आपने देखा बिल्कुल डोडा वसीम, के बहुत अंदर बहुत जब शुक्रिया आग लगी तमाम वो जानकारी धुआं- देने के लिए। वसीम जो है वो डोडा से अपडेट कर रहे थे किस तरीके से जो वहाँ के जंगल है वो जलकर राख हो रहे हैं, लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स है यानी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। तो खबरों का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।